नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का जेपी टॉक्स द म्यूजिक मीडिया में। हाजिर हूँ आप सभी के बीच में एक नए फनकार के साथ। आ चुका हूँ दिल्ली रोहिणी सेक्टर 24 और शाम जगत के प्रसिद्ध भजन गायकों में से एक। हाजिर हमारे साथ में साहिल कोहली जी। जय श्री श्याम जी। सभी श्याम प्रेमियों को साहिल कोहली का प्रणाम। जय श्री श्याम जी। मेरा नाम साहिल कोहली है। मैं रोहिणी सेक्टर 24 में रहता हूँ और बाबा श्याम के, माता रानी के, सभी देवी देवताओं के भजन गाता हूँ, आप सबको पता ही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होने वाली है। जानेंगे साहिल कोहली जी के बारे में, जीवन में आए उतार चढ़ावों के बारे में और आज किस स्थिति में बाबा का गुणगान कर रहे हैं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, इनका अंदाज आपको बिल्कुल पसंद आएगा। और गायकी तो बाबा के चरणों में जिस प्रकार से आप भाव रखते हैं वो बाबा ही बता सकते हैं। बाकी हम लोग तो सिर्फ छोटे से जजमेंट भी नहीं कर सकते, क्यों भैया? बिल्कुल भैया, बिल्कुल। बाबा के श्री चरणों में जैसे भाव होते हैं उसी तरीके से बाबा हमारे को जज करता है। आज जो भी हैं, जैसे भी हैं, बाबा की कृपा से ही हैं। भैया, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में। आप कब से भजन गायकी में हैं और कहाँ से सीखा आपने, उसके बारे में। मैं स्कूल डेज़ में ही मेरे राहुल सर थे, वहाँ पे बहुत ही प्यारे सर थे। उन्होंने मेरे को स्टार्टिंग से ही, स्कूल डेज से ही भजन कीर्तन की लाइन में उन्होंने मेरे को आगे बढ़ाया और आज भी वो मेरे टच में है और बहुत ही अच्छा मेरे को उन्होंने सिखाया भजन लाइन में। और उन्होंने जैसे भी मेरे को गाइड किया उसी तरीके से मैं चला और आज आप सबके बीच में हूँ। तो भैया, स्कूल टीचर और भजन लाइन में आपको डाला उन्होंने और भजन सिखाया। मैक्सिमम क्या होता है, स्टूडेंट होते हैं या यंगस्टर जो होते हैं वो भजनों से थोड़ा दूर ही रहते हैं, या बहुत ही कम चांस होते हैं कि जो भजनों में रहे। बाकी सबकी जुबान पर वही रहता है, बचपन का प्यार, बॉलीवुड, हनी सिंह, बादशाह। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। क्योंकि भैया उन्होंने मेरे को स्टार्टिंग से ही देख लिया था कि ये लड़का जो है बिल्कुल भक्ति लाइन में ही स्टार्टिंग से डिवोटेड है। टोटली आई वॉज डिवोटेड टूवर्ड्स गॉड। तो उसके हिसाब से उन्होंने मेरे को ट्रेन किया, गाइड किया और आज भी वो मेरे टच में है। बाबा की कृपा से उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा गाइड किया और आज जो भी है उनका आशीर्वाद है, बाबा की कृपा है बस। दोस्तों, आजकल के ज़माने में जैसे इतना डिजिटलाइजेशन हो रहा है, लोग अपने अपने बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, अच्छी अच्छी जॉब्स पे जा रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता था हमारा स्कूल का पढ़ाया हुआ जितनी भी थ्योरम्स वगैरह, साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ी है, वो कुछ काम नहीं आ रहा। टीचरों का पढ़ाया हुआ कुछ काम नहीं आता जल्दी से। बाकी एजुकेशन की फील्ड में अगर जाएंगे तो काम आता था। लेकिन आज साहिल जी बता रहे हैं कि स्कूल टीचर ने उन्हें कुछ चीज़ें सिखाई, वो आज भी अपने जीवन में अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। जो भी है उनका आशीर्वाद है, बाबा की कृपा है आज, और आज सबके बीच में हूँ मैं। तो साहिल जी, आपको जिस प्रकार से आपने सीखा, कुछ मीठा सा भजन हमारे व्यूअर्स को सुनाइए। बाकी बातें तो होती रहेंगी। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। बोलिए खाटू नरेश की जय जय हो। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, ऐ खाटू वाले शाम मैं तेरा हो गया, ऐ खाटू वाले शाम मैं तेरा हो गया। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, ऐ खाटू वाले शाम मैं तेरा हो गया, ऐ मुरली वाले शाम मैं तेरा हो गया। बहुत सुंदर भजन है भैया, और भजन के एक एक शब्द में बड़ा ही भाव भरा पड़ा है। और जो खाटू वाले के चरण में एक बार चला जाए और बाबा का ही हो जाता है। तो भैया, आप कब से श्याम जगत में जुड़े और जब से आपकी भजनों में रुचि रही श्याम बाबा की? भैया, जब मैं स्कूल में था तब से भजन गाना शुरू कर दिया था। हमारे सोसाइटी में एक मंदिर था, वहाँ पे मैं जाके भजन बहुत सारे भजन गाए हैं, बहुत सारे कीर्तन किए हैं। बचपन में हम लोग जब स्कूल डेज़ में थे तो स्कूल डेज़ में जाते जाते फिर हम लोग जब फ्री टाइम मिलता था, हमारे को शाम का समय मिलता था, तो हमने इतने कीर्तन किए, कम से कम हमारी सोसाइटी में 250 से 300 कीर्तन हमने किए होंगे। बचपन में छोटी सी मंडली सी बन गई थी हमारी, तो तब से मैं भजन गाना शुरू किया है और वहाँ मंदिर में बहुत प्रैक्टिस की है भजन की। तो आज बस बाबा की कृपा है। और 2017 में बाबा की कृपा से मेरे को पहली बार खाटू जाने का मौका मिला। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, कुछ पारिवारिक हालत ऐसी थी कि मेरे को बाबा ने अपनी ओर खींच लिया 2017 में। तो उस वजह से आज 2017 से लेके अब तक श्याम बाबा के भजन मैं गाता आ रहा हूँ। तो भैया, एक आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा ही उतार चढ़ाव आपने बताया था मुझे कि एकदम से ऐसा कुछ पलट गया था, बिल्कुल बदल गया था, लेकिन श्याम जगत में आए तो सारी चीज़ें चेंज हो गई। तो सिचुएशन के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? बिल्कुल भैया, एक बहुत डिज़ास्टर्स मूवमेंट मेरी लाइफ में आया 2014 में। मेरे फादर हम सबको छोड़ के, मतलब मेरी मदर को, मेरे छोटे भाई को और मेरे को छोड़ के हम सबको चले गए
और हम सबसे सेपरेट हो गए। 2014 से लेकर 2017 का जो पीरियड था उस समय मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, छोटी मोटी जॉब्स वगैरह करी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड था वो मेरे लिए। पर 2017 में किसी श्याम प्रेमी ने मेरे को बाबा का रास्ता दिखाया। श्याम बाबा को बोला कि आप श्याम बाबा के जाओ, आप बहुत परेशान हो, आप बाबा की शरण में जाओ, बाबा आपको ज़रूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। और आज जो भी है बाबा की कृपा से ही है। अच्छा, किसी ने भी आपको रास्ता दिखाया था तो उसने एक भजन दिखाया होगा आपको या बताया होगा, जो भजन सभी की दुकान पर रहता है, हारे 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 हो तुम हारे के सहारे, हम हारे 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 हो तुम हारे के सहारे। और वाकई हमारे श्याम बाबा हारे के सहारे हैं, क्योंकि देखिए मेरे जैसे हारे हुए का बाबा ने हाथ पकड़ा तो मैं बिल्कुल निशब्द हूँ कि सच में आज जो कुछ भी है बाबा की कृपा से ही है बस। तो दोस्तों, शाखें रही तो पत्ते भी आएंगे, दिन अगर बुरे थे तो अच्छे भी आएंगे। ऐसा ही कुछ हमारे भैया साहिल कोहली जी के साथ जीवन में हुआ। और आज बाबा की कृपा इतनी अच्छी है कि अच्छे अच्छे कीर्तन बाबा परफॉर्म करने जाते हैं और अच्छी अच्छी जगह पर इनको हाजिरी करने का मौका मिलता है और अच्छे खासे लोगों में इनकी पहचान बन चुकी है। साहिल भैया, हमारे जीवन में कोई ना कोई गुरु होते हैं, गुरु के बाद में ऐसे ऐसे आइडल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनको देख के हम बड़े होते हैं कि भाई हमें उनकी जैसा बनना है या इसी लेवल तक हमको जाना है। तो आपके जीवन में भी ऐसे कोई सिंगर है जिनको आप फॉलो करते हैं? बिल्कुल भैया, मेरे जीवन में एक ही सिंगर हैं, संजय मित्तल भैया जी। उनको ही मैं फॉलो करता हूँ स्टार्टिंग से। जब से मैं श्याम जगत में जुड़ा हूँ तब से संजय मित्तल भैया ही मेरे आइडल हैं, उन्हीं को मैं फॉलो करता हूँ। उनकी कोई ऐसी बात, ऐसी खासियत जो आपको सबसे ज़्यादा लुभाती है? भैया उनके भाव इतने अलग हैं सबसे। मतलब वो गाते गाते जैसे रोज रो पड़ते हैं, जैसे गाते गाते बाबा के भजन, तो उनके भाव मुझे अट्रैक्ट करते हैं कि किस भाव से वो गा रहे हैं। वो नेचुरल भाव जो उनके चेहरे पे आते हैं जब वो भजन गा रहे होते हैं, तो वो भाव मुझे बहुत पसंद है। तो वही चीज़ कहीं ना कहीं आपकी गायकी में भी आपको देखने को मिल जाती है, इसलिए आप अच्छे से रिलेट कर पाते हैं कि जब भी आप गा रहे होते हैं तो संजय मित्तल जी को महसूस करते हैं और वही भाव आप बाबा के सामने रखने की कोशिश करते हैं। भैया मेरे साथ जो घटित हुआ, मैं तो वही भाव अपने भजनों के बीच में रखता हूँ, बाबा के सामने रखता हूँ। मेरे साथ जो घटित हुआ, बाकी उनके भाव को तो शत शत नमन है बस। तो भैया उन्हीं का ही कोई भजन आप सुनेंगे? बिल्कुल भैया। हो शाम तेरे भगतों को, हो बाबा शाम तेरे भगतों को, तेरा ही सहारा है बाबा तेरे भगतों को, तेरा ही सहारा है। हो तेरा ही सहारा है, हमें तेरा ही सहारा है। हो तेरा ही सहारा है, हमें तेरा ही सहारा है। हो शाम तेरे भगतों को, हो बाबा शाम तेरे भगतों को, तेरा ही सहारा है बाबा तेरे भगतों को, तेरा ही सहारा है। श्याम बाबा के मंदिर में अगर आप जाएं, किसी दुनिया में किसी भी दरबार में चले ऐसा कुछ नहीं लिखा होता, लेकिन श्याम दरबार में हमेशा लिखा होता है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो बाबा के सारे भजनों में ही बाबा हर किसी को सहारा देते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल भैया बिल्कुल, क्योंकि देखो अगर हमारे को बाबा का सहारा नहीं होगा तो किसका सहारा होगा? उन्हीं के बलबूते पे आज हम लोग जो भी हैं उनकी कृपा से ही हैं। तो आज जो भी है सिर्फ खाटू वाले श्याम बाबा तेरा ही सहारा, और तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा। तो भैया आपका अपना कोई भजन YouTube पर ऑलरेडी जो अवेलेबल हो या कोई आने वाला भजन हो, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? बिल्कुल भैया, बाबा की कृपा से एक भजन की पूरी तैयारी है। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सिचुएशंस ऐसे हो गए कि वो भजन नहीं आ पाया, पर बहुत जल्दी आप सबके बीच में वो भजन आएगा। सुनील गुप्ता भैया, सोनू भैया है हमारे कलकत्ता के राइटर, उन्होंने ये भजन लिखा है और आपको 2 लाइनें उस भजन की गा के भी मैं सुना देता हूँ। बिल्कुल।
हो कलयुग में डंका बजता है, कलयुग में डंका बजता है, दोनों देव महान है, एक बाबा श्याम है, दूजे हनुमान है, एक बाबा श्याम है, दूजे हनुमान है। ये भजन आप सबके बीच में YouTube पे बहुत जल्दी आएगा, बाबा की कृपा रही तो। बिल्कुल भैया, बहुत सुंदर भजन है और जिन्होंने राइटर ने लिखा है तो बड़े ही भाव से और एक एक शब्द को बड़े ही तरीके से उसमें पिरोया है। तो भैया आप किस प्रकार की गायकी पसंद करते हैं भजनों के अलावा भी? भैया मैं सिर्फ भजन ही पसंद करता हूँ, क्योंकि बचपन से ही मेरे अंदर वो संस्कार है कि मैं भजन और भजन ही गाता हूँ सिर्फ और सिर्फ। बचपन से जब हम लोग छोटे थे, हम लोग जब भजन गाया करते थे, तो शुरू से ही उस तरीके से मैं मोल्ड हुआ हूँ कि भजन ही भजन मेरे दिमाग में और दिल में समाये हुए हैं। तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ भजन के अलावा मुझे कुछ और भाता नहीं है। तो हाजिरी में भैया आप सिर्फ श्याम बाबा के भजन गाते हैं या कन्हैया जी के, जागरण, शिव जी के भजन? भैया भजन सारे देवी देवताओं के गाता हूँ। श्याम बाबा के माता की चौंकी हो गई, माता का जागरण हो गया, शंकर भगवान के भजन हो गए, और साईं बाबा के सब भगवानों के भजन गाता हूँ। जितने भी देवी देवता हैं सबके भजन मैं गाता हूँ भैया। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं साहिल को लीजिए आपके घर में आके बाबा का कीर्तन लगाएं, माता रानी की चौकी में आप हाजिरी लगाएं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और साहिल को लीजिए को बुला सकते हैं अपने बाबा के दरबार में। बिल्कुल भैया बिल्कुल। तो जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे भैया? भैया बस यही कहूँगा कि हमारा श्याम जगत बहुत बड़ा है और इतने गुणवान प्रेमी वहाँ पे हैं श्याम जगत में। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमन है और आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि श्याम बाबा का गुणगान करते रहिए, निस्वार्थ भाव से बाबा की सेवा करिए, बाबा आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। मेरे जैसे का साथ बाबा ने दिया तो आपका साथ भी ज़रूर देगा। जो हार गए हैं इस दुनिया से, उनका सिर्फ एक और एक मात्र ठिकाना है खाटू धाम। वहाँ चले जाइए एक बार और बाबा से अपने काम बनवाइए, बाबा आपके काम ज़रूर करेगा। तो दोस्तों हमारे भैया साहिल कोहली जी का अंदाज, उनकी आवाज़, उनकी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना सभी श्याम प्रेमियों को, और बने रहना जेपी टॉक्स द म्यूजिक मीडिया के साथ। थैंक यू सो मच।